हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से आज एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे कि नासा जो स्पेस एजेंसी है वो किस देश का है। वहीं कहें कि कल हम लोग समझे थे कि रसिया जो स्पेस एजेंसी है रसिया का, उसके बारे में हम लोग समझने के प्रयास किए थे कि किस तरह से उसका विकास हुआ और कैसे कैसे वो शुरुआत किया अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने के लिए और ग्रह के बारे में अध्ययन करने के लिए। उसी दौरान हम कहें कि आज हम लोग सिर्फ अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ बन रहिए। हम लोग बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने विषय वस्तु को शुरू करते हैं और काफ़ी बेहतर और आसान तरीक़े से इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमने कल भी बताया था कि पूरा वर्ल्ड हमारा जो दो ध्रुवों में बटा हुआ था यहीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। एक तरफ था पूंजीवाद और एक तरफ था समाजवाद। पूंजीवाद अमेरिका का मानना था और समाजवाद हम कहें कि रसिया का मानना था। उसी में हम कहें कि पहले कोई नहीं जानता था कि अंतरिक्ष में ऐसा क्या है, नहीं है, दूसरा ग्रह है कि नहीं है। इसके बारे में कोई लोग रुचि नहीं रखते थे लोग कि उसके बारे में हम अध्ययन करें, उस पर आने वाले समय में उस पर जीव होगा या आने वाले दिनों में हम कहें जीव उस पर भेजा जा सकता है। इस तरह का किसी भी तरह का किसी के पास कोई सोच नहीं था। परंतु सबसे पहले कहें कि रसिया ने इस चीज़ को शुरू किया कि अब हम लोग अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करेंगे और नए नए ग्रह के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम कहें कि रसिया ने रप्सा का स्थापना किया, जो कि हम कहें कि रसिया का यह एक स्पेस एजेंसी है जिसका हम पूरा नाम कहें रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी था। रशियन का जो स्पेस एजेंसी था उसका हम लोग काम देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे अमेरिका का क्या योगदान था। तो जब हम कहें कि 1955 में रप्सा का स्थापना हो जाता है, अक्टूबर 1957 में पहला उपग्रह रसिया द्वारा छोड़ दिया जाता है, अगला ही महीना यानी नवंबर 1957 में पहला जीव को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है। उसके बाद कहें कि पहला आदमी को अंतरिक्ष में भेज दिया जाता है जो कि यूरी गागरिन थे। उसके बाद हम कहें कि पहला महिला अगर गया कोई भेजा तो यही रसिया द्वारा भेज दिया गया। तो इसी चीज़ को देखकर अमेरिका सोच रहा है कि क्यों ना अब हम भी एक अपना अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित करें। और उसी को देखते हुए हम कहें कि 1958 में अमेरिका द्वारा एक अपना अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना किया जाता है जिसका हम नाम कहें कि नासा नाम है। इसका पूरा नाम कहें नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी नासा का ये पूरा नाम है। तो यह अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी था इसकी स्थापना कहीं 1958 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद देखते जा रहा था कि अमेरिका की रूस लगातार बाजी ही मारे जा रहा था। पहला हम कहें कि उपग्रह को भी भेजा था जो कि 1957 में ही भेज चुका था। पहला हम कहें कि जीव को भी भेजा जो कि रसिया द्वारा ही भेज चुका था। पहला आदमी को भी भेज दिया था। पहला हम महिला कहें तो महिला को भी भेज दिया था। यहाँ तक कि 1971 में पहला अपना मार्स यान से पहला एक उपग्रह को भेजा जो कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, यानी मंगल ग्रह पर क्या चीज़ है, वहाँ पे जीव है या वहाँ पे जो वातावरण है वो किस तरह है, इसके अध्ययन के लिए सोचिए 1971 में जो कि सबसे पहला हम कहें कि मार्स यान को भेजा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। वहीं हम कहें कि अमेरिका जो कि 1996 में भेजता है पहला उपग्रह जो कि मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, जिसका हम नाम कहें तो पथफाइंडर था। तो यहाँ पे हम कहें कि अमेरिका तो थोड़ा लास्ट में थोड़ा पीछे चल रहा था, परंतु ये भी शुरुआत किया और चौका पर हम कहें कि नाहले पर दाहला देने का भी काम किया था। तो वहीं जैसे 1958 ईस्वी में जैसे अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी 1958 में स्थापित हो जाता है, उसके बाद 11 सालों के बाद, यानी वहीं कहें कि जैसे 1958 के बाद में 1969 यानी 1969 में पहला या हम कहें अपोलो 11 को भेजा जाता है, जो कि इसको भेजा कि जब रूस अंतरिक्ष में भेज चुका था, पहला जीव भेज चुका था, पहला आदमी को भेज चुका था, तो अमेरिका क्या सोचा कि हम पहली बार हम उपग्रह पर भेजेंगे। अब भेजेंगे ही नहीं, इस पर हम मानव को उतार कर हम टहलाएंगे भी। इसलिए अपोलो 11 द्वारा दो व्यक्ति को भेजा गया जो कि हम पहला कहें कि नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरा हम कहें कि एल्ड्रिन थे। इस दो व्यक्ति को अपोलो 11 यान से भेजा गया जो कि चांद पे भेजा गया, जो कि पृथ्वी का यह एक उपग्रह है। और इस चांद पे हम कहें कि दो व्यक्ति गए थे और इसी में आप देख सकते हैं भाग जो कि नील आर्मस्ट्रांग का, जो कि दोनों व्यक्ति में पहले उतरने वाले थे एल्ड्रिन। और एल्ड्रिन यही डर रहे थे कि पता ना चांद गर्म होगा कि क्या होगा, पहले उतरेंगे क्या होगा नहीं होगा। उसी सोच के ये क्या किए कि जो नील आर्मस्ट्रांग थे उनको ये फोर्स कर रहे थे कि पहले आप उतरिए। और नील आर्मस्ट्रांग को जब ज़्यादा फोर्स किया एल्ड्रिन तो पहले उतर भी गए नील आर्मस्ट्रांग। और जब वो उतर गए तो देखे कि पूरा अनुकूल था, चांद पर किसी भी तरह के आसानी से उतर गए, चल भी रहे थे। तो इसी के देख के जब एल्ड्रिन देखा कि जब आसानी से नील आर्मस्ट्रांग उतर गए तो उसके बाद वो भी उतर गए। तो सबसे बड़ा जिक्र में हम कहें कि हर कोई सुना रहता है कि चांद पे कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो नील आर्मस्ट्रांग। और दूसरा व्यक्ति के बारे में हम कहें कि 80% लोग जानबे नहीं करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन थे। तो यही हम कहें कि दूसरा व्यक्ति हम कहें एल्ड्रिन थे, जो कि यही पहले उतरने वाले थे, परंतु ये थोड़ा डर गए थे कि चांद कैसा होगा, गर्म होगा, ठंडा होगा, क्या होगा ना होगा, जिसकी वजह से पहले नील आर्मस्ट्रांग उतरे और सफलतापूर्वक जब उतर गए उसके बाद ही ये एल्ड्रिन भी उतरे। तो दो व्यक्ति एक ही यान से गए थे जो कि अपोलो 11 से गए थे, जो कि 1969 में गए थे। और ये दो व्यक्ति जैसे उतर गए उसके बाद में हम कहें कि लगले हम उसी अगले वर्ष क्या हुआ कि अपोलो 12 द्वारा फिर एक व्यक्ति को भेजा जाता है चांद पे, जो कि हम कहें कि कॉनरॉड थे। यानी 3 व्यक्ति थे, जो कि पहला यान जो अपोलो 11 से 2 व्यक्ति गए थे जो कि नील आर्मस्ट्रांग थे और दूसरा व्यक्ति हम कहें कि एल्ड्रिन थे।
उसके बाद में जब अपोलो 12 से कहें कि वहाँ पे जो तीसरा व्यक्ति था उनका नाम था कॉनरॉड था, जो कि ये भी चांद पे तीसरा कदम कोई रखा तो ये कॉनरॉड थे। उसके बाद में क्या था कि ये हम कहें कि 69 की बात थी। उसके बाद में जो हम रप्सा हम कहें यानी जो रूस जो 1971 में मार्स यान को भेजा था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, परंतु पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे क्या किया अमेरिका, कहा कि जो तुम मार्स यान भेजा था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए जो उतना सफल नहीं रहा, अब देखो हम भेजते हैं और पूरे ब्रह्मांड के जो सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति ग्रह है और उसके अध्ययन के लिए हम भेजेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, जो उसके बाद में अमेरिका ने क्या किया कि 1972 में पायोनियर को भेजा था बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए। यहाँ पे ये काफ़ी सफल भी रहा, बृहस्पति ग्रह के बारे में बहुत कुछ अध्ययन बताने में सफल रहा पायोनियर, जो कि यह नासा का हम कहें कि उपग्रह था। उसके बाद में जब 1972 में पायोनियर का पूर्ण रूप से सफल रहा, उसके बाद में कहा कि अब देखो जो तुम मंगल ग्रह को अध्ययन नहीं किया था रप्सा, वही हम अब 1996 ईस्वी में जो कि एक नए यान जिसका हम नाम कहें पथफाइंडर होगा, और यह पथफाइंडर पूरे हम मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा और पूर्ण रूप से कहें कि ये भी सफल रहा और मंगल ग्रह के बारे में काफ़ी बेहतर जानकारी को बताने में जो हम कहें पथफाइंडर था वो सफल रहा। तो ये है हमारा अमेरिका के जो नासा स्पेस एजेंसी है उसके बारे में सामान्य जानकारी। आप इसके बारे में क्या समझते हैं, आप अपना भी इसमें राय में बताना मत भूलिएगा। इसके बाद में हम अपना देश का भी जो हमारे भारत का जो स्पेस एजेंसियाँ है उसके बारे में भी हम बताना चाहेंगे काफ़ी आसान भाषा में और आसान तरीक़ा से। तो आप हमारे साथ बने रहें। आगे आप अपना राय क्या जानते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना राय भी इसमें बताना मत भूलिएगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इनके लिए जय हिंद, जय भारत।